बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 5 + 2 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप लेट कर लेंगे z इज़ इक्वल टू 5 + 2 आयोटा के इक्वल। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एडिटिव इनवर्स की। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z है, तो जो उसका एडिटिव इनवर्स होगा वो आपके पास आ जाएगा -z के इक्वल। मीन्स जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के आप जो साइन है वो चेंज कर देंगे, वो पहले कम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। मीन्स अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -z के इक्वल आ जाएगा। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -z इज़ इक्वल टू माइनस इंटू z की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, 5 + 2 आयोटा के इक्वल। तो z का जो एडिटिव इनवर्स है जो -z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 और -2 आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज़ इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है। एक तो ये है कि आपके पास कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/z। तो आपने 1/z की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। दूसरा ये है कि आपके पास z इज़ इक्वल टू a + आयोटा b। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है a/a² + b² माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a² + b² की। मीन्स a जो होगा वो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और जो b है उसका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। आपके पास z इज़ इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। इधर जो इसको कंपेयर कर ले a + आयोटा b के साथ अगर, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 5 के इक्वल आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप 1/z या z इनवर्स से भी डिनोट करते हो। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज़ इक्वल टू a/a² + b² माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, a² + b² के इक्वल। तो z इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इस आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय a का स्केयर 5 का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर माइनस आयोटा इंटू b की वैल्यू गिवन है 2 डिवाइडेड बाय a² 5² और प्लस b² के इक्वल आ जाएगा। तो z इनवर्स इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25 + 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो z इनवर्स इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 29 के इक्वल। तो ये जो आपके पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर था 5 + 2 आयोटा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 5/29 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 29 के इक्वल। अगर इसको आप फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो कि z इज़ इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/z इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 + 2 आयोटा के इक्वल। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए आपने इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 आयोटा। तो 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b का फार्मूला बन रहा है तो क्या आ जाएगा, a² माइनस क्या आ जाएगा, b² के इक्वल। तो 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर 25 -2 का स्केयर आ जाएगा 4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के इक्वल। तो 1/z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 29 के इक्वल।
तो 1/z, ये इसको आप z इनवर्स भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5/29 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 29 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 7 माइनस 2, ठीक है। ऑर्डर पेयर में गिवन है, इसका आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लेट कर लेंगे, z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 9 के इक्वल। अब इसका एडिटिव इनवर्स z का किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस z इज़ इक्वल टू माइनस इंटू जेड कामा माइनस 9। तो एडिटिव इनवर्स माइनस z इज़ इक्वल टू, जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट पार्ट होता है रियल पार्ट, सेकंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -7 और क्या आ जाएगा +9 के इक्वल। मीन जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 9 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -7 और +9 के इक्वल। नेक्स्ट जो आप कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z आपके पास गिवन है 7 माइनस 9 के इक्वल। इधर इसका जो रियल पार्ट है वो 7 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट गिवन है -9 के इक्वल। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पुट कर देंगे तो z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 है डिवाइडेड बाई 7 का स्केयर प्लस माइनस 9 का स्केयर माइनस आयोटा इंटू बी की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई ए का स्केयर 7 का स्केयर प्लस इंटू क्या आ जाएगा -9 का स्केयर। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7 का स्केयर 49 प्लस 9 -9 का स्केयर आ जाएगा 81 के इक्वल। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्केयर 49 और प्लस 9 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 81 के इक्वल। तो आपके पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, z इनवर्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 130 और प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 130 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। कहते हैं कि देन वेरीफाइड एट z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। गिवन है आपके पास z1 प्लस z2 होल कंजुगेट, इसको आपने इक्वल प्रूफ करना है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं z1 प्लस z2 होल कंजुगेट, मीन्स लेफ्ट साइड पे आपने z1 और z2 का पहले सम फाइंड करना है, जो आपके पास एक नया कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका कंजुगेट, और राइट साइड पे z1 का कंजुगेट पहले लेना है, फिर z2 का कंजुगेट बाद में दोनों को ऐड करना है। तो और ये प्रूव करना है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आती है। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 4 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 3 आयोटा और क्या आ जाएगा होल कंजुगेट के इक्वल। तो ये 2 प्लस 1 प्लस 4 आयोटा और माइनस क्या आ जाएगा 3 आयोटा के इक्वल। रियल पार्ट आपस में ऐड जो हो जाएंगे 2 प्लस 1 3, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 आयोटा होल कंजुगेट। तो z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 आयोटा। तो हमेशा जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसमें जब आप कंजुगेट लेते हो तो कंजुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1 आयोटा का साइन चेंज होकर -1 आयोटा हो जाएगा, तो कंजुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 1 आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट प्लस z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। तो 2 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, को कंबाइन कर लेंगे, रियल पार्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे 2 प्लस 1 माइनस 4 आयोटा और प्लस क्या आ जाएगा 3 आयोटा के इक्वल। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल। तो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट 3 माइनस आयोटा
और Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट वो भी किसके इक्वल आ रहा है 3 माइनस आयोटा के इक्वल। सो आपके पास Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इक्वल आ जाएगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट के इक्वल। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, गिवन है लेट Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल। कहता है कि देन वेरीफाई दैट Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट। मींस आपने दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करके उसका कंजुगेट और इंडिविजुअल कंजुगेट लेके बाद में प्रोडक्ट फाइंड करना है। कहता है दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ जाएगी Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा और क्या आ जाएगा होल कंजुगेट। तो कम्प्लेक्स नंबर का पहले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -6 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये भी आपके पास +6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर और क्या आ जाएगा होल कंजुगेट के इक्वल। अब ये 4 -6 आयोटा और +6 आयोटा कैंसिल, -9 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1 होल कंजुगेट। तो Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा 13 होल कंजुगेट। अब ये 13 रियल पार्ट है, कंजुगेट में आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो तो रियल पार्ट का कंजुगेट भी उसी रियल नंबर के इक्वल ही आ जाएगा। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 13 का कंजुगेट किसके इक्वल आ जाएगा 13 के इक्वल। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है। मींस आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनके कंजुगेट का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड आ जाएगी Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। तो 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल। तो 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई और डायरेक्ट फार्मूला भी बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस क्या आ जाएगा 3 आयोटा का स्केयर। तो 2 का स्केयर 4 माइनस ए माइनस बी इंटू प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 2 का स्केयर 4 माइनस 3 का स्केयर 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर -1 के इक्वल। तो 4 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +9। तो Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 के इक्वल। तो Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट भी 13 के इक्वल आ गया, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट भी 13 के इक्वल आ गया। तो सो आपके पास Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट इक्वल आएगा Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, कहता है कि Z1 इज इक्वल टू -a माइनस 3b आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b आयोटा। देन वेरीफाइड एट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट। अब होल कंजुगेट की वैल्यू तभी आएगी जब आपके पास Z1 और Z2 की डिवीजन होगी। तो पहले आपने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू -a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस क्या आ जाएगा 3b आयोटा के इक्वल। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, अब ये कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, आपने डिवीजन को सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई
और डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस ए माइनस थ्री बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2a माइनस थ्री बी आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस थ्री बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2a और प्लस क्या आ जाएगा 3b आयोटा के इक्वल। तो नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस थ्री बी आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस थ्री बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2a माइनस थ्री बी आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस थ्री बी इंटू क्या आ जाएगा आयोटा के इक्वल। तो नामिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 2a तो माइनस 2a स्केयर प्लस इंटू माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 3b तो 3ab इंटू आपके पास आ जाएगा आयोटा माइनस 3b मल्टीप्लाई बाई 2a तो ये आ जाएगा माइनस 6ab आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9b मल्टीप्लाई बाई बी स्केयर और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो क्या आ जाएगा ए स्केयर माइनस 3b आयोटा का क्या आ जाएगा होल स्केयर के इक्वल। तो माइनस 2a स्केयर माइनस 3ab और माइनस 6ab माइनस 9ab आयोटा आयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल हो जाएगा प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाई 2a स्केयर 4a स्केयर माइनस 9b स्केयर और क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर के इक्वल। तो माइनस 2a स्केयर प्लस 9b स्केयर, ठीक है, जो आयोटा जिनके साथ नहीं उनको कंबाइन कर लेंगे, माइनस 2a स्केयर प्लस 9b स्केयर और माइनस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9b स्केयर के इक्वल। तो z1 डिवाइडेड बाई z2 इज़ इक्वल टू, अब ये जो नामिनेटर में 2a स्केयर प्लस 9b स्केयर, ठीक है, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट, इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग से डिवाइड कर लेंगे। ये जो इमेजिनरी पार्ट है 9 माइनस 9ab इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 2a स्केयर प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाई 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर माइनस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 9b स्केयर। लेकिन आपको वैल्यू सिर्फ z1 डिवाइडेड बाई z2 नहीं चाहिए, बल्कि आपको z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कंजुगेट चाहिए। तो दोनों तरफ आपने क्या करना है होल कंजुगेट ले लेना है। तो z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कंजुगेट इज़ इक्वल टू, अब इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किस तरह आएगा, अभी जो पहली टर्म है ये सारी ये आपके पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट सेम ही रहेगा। ये जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस 9ab डिवाइडेड बाई 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर इंटू आयोटा, इसका जो ये साइन है ओवरऑल ये चेंज हो जाएगा। तो माइनस 2a स्केयर प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाई 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर माइनस कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेट के बाद प्लस में 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 9b स्केयर के इक्वल। ये इसकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कंजुगेट। नेक्स्ट आपने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड गिवन है z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 कंजुगेट इज़ इक्वल टू, z1 की वैल्यू गिवन है माइनस a माइनस 3b आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई z2 की वैल्यू आपके पास 2a माइनस 3b आयोटा का क्या आ जाएगा कंजुगेट आ जाएगा। तो माइनस a माइनस 3b आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा माइनस a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3b का कंजुगेट आ जाएगा 2a प्लस 3b आयोटा के इक्वल। ये आपके पास आ गई वैल्यू z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 कंजुगेट। लेकिन जो रिज़ल्ट है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं है, तो उसके लिए आपने डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो आपने अलग अलग कर लेना है। तो 2a माइनस 3b के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2a माइनस 3b आयोटा के साथ डिवाइड भी। नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a माइनस 3b आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a माइनस 3b इंटू क्या आ जाएगा आयोटा के इक्वल।
नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 2a, यह आ जाएगा -2a स्केयर, माइनस माइनस प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a, तो 3ab इंटू आयोटा, 6b मल्टीप्लाई बाई 2a, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 6ab इंटू साथ में आयोटा भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9b मल्टीप्लाई बाई b स्केयर, और क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो 2a का स्केयर माइनस 3b आयोटा का क्या आ जाएगा होल स्केयर, तो -2a स्केयर, 3ab और 6ab, ये आ जाएगा 9ab आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9b स्केयर, डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 4a स्केयर माइनस 9b स्केयर इंटू क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर के इक्वल, तो -2a स्केयर प्लस 9b स्केयर प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर आयोटा स्केयर -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9b स्केयर के इक्वल, तो z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 कंजुगेट। अब ये जो रियल पार्ट है नामिनेटर में इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग से डिवाइड और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा -2a स्केयर प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाई 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर और प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 9b स्केयर के इक्वल। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी -2a स्केयर प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाई 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर और प्लस 9ab आयोटा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर के इक्वल, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो सो आपके पास z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कंजुगेट इक्वल आएगा z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 कंजुगेट के इक्वल।